टूल नेम दिस वन। इनको वन बाय वन मेरे साथ आप देख लो। पहला टूल जो इसमें मौजूद है शेपर, शिप प्लस एन इसकी शॉर्टकट की है। सेकंड वन इज पेंसिल टूल, थर्ड वन इज स्मूथ, फोर्थ वन इज पाथ अरेजर टूल एंड लास्ट वन इज द जॉइंट टूल। इसको एक्सपेंड कर लो। ये टूल्स हैं, आसान से टूल्स हैं। काम क्या करते हैं कि आप शेपर टूल यूज करते हो टू मेक समथिंग। जो शेप आपकी बनाना चाहो आप बना लो। उस शेप से क्लोजेस्ट शेप जो बनती होगी उसको ऑटोमेटिकली सेंस करेगा इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो क्रिएट कर देगा लाइक दिस। शेपर, शिप प्लस एन इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप प्रेस करो, ये देखो माउस पॉइंटर के थ्रू जैसे ही आप शेप को बनाते हो ये शेप उसकी क्रिएट कर देता है। देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन से लेके, सर्कल से लेके, रेक्टेंगल से लेके ट्राइंगल तक। ये देखो पॉलीगॉन चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड और ये छठी साइड। इसका काम ही है। क्या करता है स्टूडेंट्स, जो शेप आप बनाते हो वैसे तो ये शेप मौजूद है यहां पे। ये शेप्स है ना, रेक्टेंगल भी है, एलिप्स भी है, पॉलीगॉन भी है और यहां पे अगर आ जाओ तो लाइन भी है। लेकिन आपके पास शेपर भी है जिसके थ्रू आप कोई भी शेप अगर आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। दोबारा से इसको एक दफा फिर देखो। आपने एक शेप बनानी है, काइंड ऑफ माउंटेन, माउंटेन की शेप बनानी है। ये देखिएगा, ये लाइन शेपर टूल से बनाते हैं, लाइन से नहीं बनानी हमने, शेपर से। नेम इज शेपर टूल लाइक दिस। उसने सेंस किया और सेंस करने के बाद शेप बना दी ऑटोमेटिक। बजाय आप रेक्टेंगल टूल को क्लिक करते फिर शेप बनाते, ये आपको फैसिलिटी है शेपर के थ्रू। अच्छा जी, आगे क्या करें। शेपर का सिर्फ इतना काम नहीं है कि शेप बनाना। शेपर आपको अलाउ करता है अगर आपने मजीद कोई शेप्स बनानी है यू कैन मेक इट। जैसे ये देखिएगा, अब इसके अंदर अगर आप कोई फिल करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, डू समथिंग लाइक डिफॉल्ट पे जाना चाह रहे हो, इसके अंदर फिलिंग आपने डिफरेंट करनी है, आप कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जो शेप के अंदर फिलिंग करनी है, स्ट्रोक देना है, आपने उसकी वैल्यू सेट करनी है, कर सकते हो। डिफॉल्ट पे लेके जाना है, ये लो डिफॉल्ट हो गया। आपने शेप बनाई कैसे थी, शेपर से। दोबारा से देखिएगा, इस शेप के अंदर मैं मजीद शेप्स को ऐड करता हूं, जैसे ये एक और शेप बन गई। अगर आपने इसका साइज करना है या मूव करना है, सिलेक्शन टूल, साइज और मूव करना है, गो विद सिलेक्शन टूल। ये कि मैंने शेप ये भी बना दी, ठीक है। अगर आप इधर आओगे बिग रेक्टेंगल पे, उसकी आपको आउटलाइन वाजे नजर आ रही है। जैसे इसको मूव करके थोड़ा सा इधर करोगे आपको ऊपर वाली शेप वाजे नजर आ रही है। अगर आप कुछ और बनाना चाह रहे हो, अगेन यूजिंग शेपर यू कैन डू इट लाइक दिस। साइड पे क्लिक करो, शेपर में आओ और यहां पे बना लो। वो देखेगा क्लोज टू विच ऑब्जेक्ट है, वो ऑटोमेटिकली उसको चेक करेगा, स्टडी करेगा और वो शेप बना देगा। अंडू कर देते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए थी, मिसाल के तौर पे दोबारा से बनाते हैं। ये देख रहे हो बिग रेक्टेंगल है, उसके ऊपर 3 स्मॉल रेक्टेंगल्स मैंने बना दी। अच्छा मजे की बात सुनो, शेपर का काम सिर्फ शेप बनाना नहीं, शेपर का काम क्या है कि आप अगर इसमें से कुछ माइनस भी करना चाहो, फॉर एग्जांपल मुझे इसको हाफ करना है, बिग रेक्टेंगल को हाफ करना है। अब आओ वो कैसे होगा, आसान सा तरीका, शेपर टूल ही ले लो और शेपर टूल से यहां पे शेप ड्रॉ कर दो। मैंने स्ट्रेट लाइन लगाई है, क्या लाइन लग गई,
लाइन लग गई, नजर आ रही है? शेपर टूल से ही अगर आप इसके ऊपर स्क्रैम्बल करो, ऐसे ऐसे स्क्रैम्बल करो, ये आपका उस पार्ट को माइनस कर देगा। एक तो है ना, क्लिप ड्रैग कर रहे हो, शेप बन रही है, जैसे छोड़ रहे हो। अच्छा, एक चीज और सुन लो, आपने अगर कोई ऐसी शेप बनाई जिसकी जो सिमिलैरिटी विद एनी शेप नहीं बन रही, वो शेप कंप्लीट ही नहीं होती। ये देखो, ये शेप बनाता हूं, जैसे मैंने छोड़ा कुछ बना नथिंग, क्योंकि इससे बनना ही कुछ नहीं। ये मैं बनाता हूं ऐसे, ऐसे और ऐसे, क्या ये शेप है? नथिंग। वो इस चीज को चेक करता है कि कोई शेप बन रही है तो मैं बनाऊंगा, क्या ये शेप कंप्लीट बन रही है? नो। जैसे छोड़ोगे गायब। आपको शेप कंप्लीट करनी पड़ेगी अगर शेपर से बना रहे हो। क्लियर? yes. अच्छा, अब आ जाओ जरा। अब मैंने एक चीज पॉइंट और आपको क्लियर करना है। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये नीचे वाली बाउंड्री खत्म कर दी जाए, सिर्फ ऊपर वाला मुझे ये ट्रायंगल चाहिए, अब वो कैसे? ये देखिएगा, इतना हिस्सा मैंने यहां पे, ये नीचे वाला हिस्से को मैंने खत्म करना है। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा, नीचे वाले हिस्से को खत्म करना है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं आर्ट बोर्ड का साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये लो, आर्ट बोर्ड का साइज मैंने से इसलिए बड़ा किया ताकि आपको एग्जैक्टली करंट सिचुएशन नजर आए। ये लो, जरा चेक कीजिएगा, मैंने क्या बोला आपको? मैंने ये बोला ये वाला एरिया निकालना है। इसको निकालने का तरीका हमारे पास और भी है, लेकिन एक ऑप्शन आपकी शेपर की भी है। शेपर सिर्फ शेप बनाने के लिए नहीं होता स्टूडेंट्स, बल्कि एक और काम करने के लिए होता है। वो ये देखो क्या करने लगा, किस तरह खत्म हुई? जिगजैग लाइन से। जिगजैग लाइन आपको उस पार्ट को रिमूव कर देता है। क्या ये लाइन बाहर नजर आ रही है? ये वाली खत्म कर दूं? अब आ जाओ जरा राइट साइड पे, क्या लाइन नजर आ रही है आउटसाइड? खत्म कर दूं? अगर आप स्क्रैम्बल करते हो माउस के साथ, उस सेगमेंट को खत्म कर देता है। ये जबरदस्त चीज है। ये देखो, इधर आ जाओ जरा, क्या इन बाउंड्रीज को, बीच वाली को खत्म कर दूं, या बाहर वाला जो एरिया है इसको खत्म कर दूं? ये देखिएगा, चेक करो। क्या उस बिग रेक्टेंगल जिसको अब ट्रायंगल की शक्ल में दिख रही है, क्या उसकी आउटसाइड बाउंड्री के जिसके ऊपर मैंने माउस के साथ स्क्रैम्बल किया शेपर के साथ, खत्म नहीं हुआ? क्या इसके इनसाइड जो बाउंड्री है इनको भी खत्म कर दूं, ये अंदर वाली? ठीक है, ये वाला हिस्सा कर सकते हो लाइक दिस। आपने जस्ट स्क्रैम्बल करना है और वो खत्म। आपने जस्ट उतने पार्ट को क्या करना है स्टूडेंट्स, वो खत्म। कितने मजे की चीज है। और अगर आप इसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे सिलेक्ट करके कलर करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी अगर बाउंड्री भी खत्म करनी है, इसकी बाउंड्री को खत्म कर सकते हो शेपर के साथ, मसला कोई नहीं। ये देख रहे हो, कलर उसमें आ रहा है। अंडू कर देता हूं, ठीक है, अंडू कर देता हूं। तो शेपर टूल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो उस सेगमेंट को जिसको आपने क्लिक किया हुआ है उसके अंदर कलर भी रख सकते हो। ये देख रहे हो, यू हैव टू गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन। ये देखो, स्टिल आपको अवेलेबल है, स्टिल आपको अवेलेबल है। ये बिग, साइड पे क्लिक करो दोबारा, और इस सेगमेंट को, जिस सेगमेंट को आपने क्लिक किया है वो हाईलाइट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है, ये सिर्फ ये सेगमेंट है, इसको क्लिक कर दो। बिग सर, ये बिग रेक्टेंगल जो बाहर ऐसे बना हुआ था ना ऊपर की तरफ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये देखो,
इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अगर आप चाहो तो इंडिविजुअल सेगमेंट को आप कंटेनर को सिलेक्ट करके आप अलग अलग उसका कलर दे सकते हैं, अगर आप देना चाहें। दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं, ये देखो चेक कीजिएगा। क्या मैंने ये पूरा का पूरा डिजाइन जो मैंने क्रिएट किया है किसको यूज करते किया है, शेपर को। और शेपर का इस्तेमाल सिर्फ इतना नहीं होता सिंपल कि शेप बनानी, शेप के अंदर अगर आपने एडिटिंग भी करनी है, चेंजेस भी करनी है, आप उसकी बाउंड्रीज के ऊपर वर्क करना चाह रहे हो, मर्ज करना चाह रहे हो, ज़िग-ज़ैगर स्क्रैम्बल करके उसको कर लो फिर, ठीक है। तो शेपर से आपकी ऑब्जेक्ट जो कि रेगुलर जो शेप्स होती हैं, इस तरह की शेप्स आप बना सकते हो, लाइक दिस, ऐसे। जब ये शेप्स बन जाएं तो इसमें आप फर्दर अपनी जरूरत के मुताबिक वर्क कर सकते हो। शेप होनी चाहिए क्लोज टू योर, और अगर आपको कहा जाए इनकी इन बाउंड्रीज को खत्म करना है, अगेन सेम टूल आपको हेल्प करेगा। ऐसे ये देख रहे हो, दो ट्राइंगल्स थी और दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई, मर्ज हो गई, समझ रहे बात। और मजे की बात है स्टिल आपके पास अवेलेबल है एडिट करने का मोड, एडिट कर सकते हो यूजिंग टूल नेम इज शेपर। और शेपर के साथ आप ये करने के बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ, और अगर आप इसके अंदर कोई कलर डालना चाहो आप रख सकते हो इसको अलग, और इसको एक्टिवेट करके इसको अलग से आप कलर दे सकते हो। सिलेक्ट कर लेना पहले, और फिर इस की वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हो, यहां तक कि इसका कलर भी दे सकते हो, यहां से जो मुनासिब समझो, जो कलर देना चाह रहे हो आप यहां से कलर इसका सेट कर सकते हो। और मजे की बात स्टिल ये एक ही ऑब्जेक्ट दिखने में एक ही है, क्योंकि बाउंड्री आपने बीच में से शेपर टूल से खत्म कर दी है। तो कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं शेपर टूल से, ये पूरा का पूरा आपकी जॉब कंप्लीट हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट शेपर। शेपर असल में आपकी शेप्स बनाने के लिए होता है, नाम भी इसका शेपर ही है, लेकिन शेप बनाती है कैसी शेप है। और एक चीज याद रखना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है। अगर आप कोशिश भी करोगे ना ये मैं ट्राइंगल बना दूं, ये हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनाता है, ठीक है। ये देखो अब मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं, ये रेक्टेंगल ही बन रही है, लेकिन ट्राइंगल हमेशा कौन सी बनती है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हो ना स्टूडेंट्स, जिसकी तमाम साइड्स बराबर होती हैं। और शेपर टूल आप इस्तेमाल करके दो शेप्स को इकट्ठा कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूं ये रेक्टेंगल की प्लेसमेंट जो इनसाइड है ये ठीक है, बाहर वाला हिस्सा निकाल दो, मसला ही कोई नहीं, ये लो चला गया कि नहीं। अगर आपको कहा जाए ये बाहर वाला हिस्सा निकाल दो, ये वाला निकल गया, चेक करो। अब आपका कोई ऐसा अगर ऑब्जेक्ट आपने बनाना हो जो कि दो, एक ट्राइंगल था और एक रेक्टेंगल था, आप इस रेक्टेंगल को अगर चाहो आप एक्टिवेट करके यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस पे काम भी कर सकते हो। मजे की चीज, इस पे आप काम भी कर सकते हो। जैसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंस्टेड कि आपने उसकी रिमेनिंग बाउंड्री को खत्म कर चुके हो। और मजे की बात इसके ऊपर आप अगर चाहो फिलिंग भी दे सकते हो। ये बना कैसे है स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल था और एक रेक्टेंगल था, लेकिन अब देखने वाले को ऐसा फील होगा कि ये बना कैसे है, उसको एग्जैक्टली समझ नहीं आएगी कि कैसे बनाया है ये। हालांकि मैंने क्या किया है, मैंने ट्राइंगल शेपर टूल के साथ बनाई है और उसके ऊपर रेक्टेंगल रखी है, और रेक्टेंगल को शेपर टूल के साथ जितना मैंने समझा निकालना है हिस्सा तो वो निकल गया। आउटसाइड बॉर्डर वाला मैंने सारा माइनस कर दिया, और इनसाइड वाले को स्पेशली मैंने क्लिक करके उसकी शेप वेव भी सेट की, और प्लस उसकी बाउंड्री भी और उसकी फिलिंग भी कर दी, लाइक दिस। और इसको स्टिल आपके पास ऑप्शन है, इसको ठीक भी कर सकते हो।
और इसको आप अपनी मर्जी से ये देख रहे हो, स्टिल वक्ती तौर पर लग ऐसे रहा है जैसे वो खत्म हो गया है, लेकिन स्टिल उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, देख रहे हो। साइज वाइज कर सकते हो, छोटा करना है इसको, कॉर्नर्स करना है, सब कुछ कर सकते हो, यहां तक कि शेप को भी चेंज कर सकते हो। ये देखो कितने मजे की ऑप्शन है, और आपको किस तरह फैसिलिटेट कर रही है। अब ये देखो, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल को आपने शेप बिल्डर से आउटसाइड एरिया को रिमूव कर दिया है, उसके बावजूद आपको ये अवेलेबल है। कितनी मजे की ऑप्शन है। आप वो दिख ऐसे रहा है जैसे खत्म हो गया है, लिंक खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंस है उसकी, ये चेक करो, ये लो, सब कुछ है। अब आप उसको कैसे इसके अंदर प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो, एनीथिंग करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। ये देखो, रोटेट करना है आप रोटेट भी कर लो, आप इसका साइज कर लो, आप इसको जैसे चेंज करना चाहो आप इसको चेंज कर सकते हो। ये आपके पास हैंडल्स अवेलेबल होंगे, और इस हैंडल्स को यूज करते हुए आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, यूजिंग आपके पास टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन। और आपको पता है एंकर जब अवेलेबल होंगे तो आप एनीथिंग कर सकते हो, लाइक दिस। आप एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के बाद ये लो, एक्टिवेट करो, एक्टिवेट करने के बाद ये लो, और फिर आप मूव करना है, ये लो, देख रहे हो। और अगर आप ट्राइंगल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लो, ये ट्राइंगल सिलेक्ट हो गई है। कलर देना है, कलर दे देते हैं जैसे आप कहो, ठीक है। उसको उसने कलर वालर, और वो बिहाइंड है, इसको फॉरवर्ड लेके आओ, ऑब्जेक्ट पैनल में जाके इसको आप ऑर्गेनाइज करो, अदरवाइज इसको आपको करना पड़ेगा जाके, आप इसको फिलिंग को ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इसको शेपर टूल को यूज करके कुछ ऐसी शेप्स क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। शेपर के बाद एक टूल और भी है, पेंसिल। अच्छा एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, एक पेंसिल टूल होता है, एक ब्रश टूल होता है, ये बिल्कुल साइड बाय साइड पड़े हुए हैं। ये ब्रश है, ब्रश टूल के ऊपर एग्जैक्टली डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह या तो हम कल करेंगे या परसों करेंगे, और कल परसों नहीं कर सके तो आपको अपलोड करेंगे। ये लेक्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रश टूल। मैंने आपको बोला था 5 किस्म के ब्रशेज होते हैं, याद है वो ब्रशेज? ब्रशेज 5 टाइप के ब्रशेज होते हैं। अगर इसकी टाइप्स को आप लर्न करना चाह रहे हो, विंडो मेन्यू में जाके ब्रशेज को ऑन कर दो। दीज आर द ब्रशेज, F5 इसकी शॉर्टकट की है, ये ब्रशेज। और ये न्यू, कितने ब्रशेज होते हैं स्टूडेंट्स? कैलीग्राफिक, स्कैटर, आर्ट ब्रश, ब्रिस्टल ब्रश, एंड फिफ्थ वन इज बड़े मजे का टूल है, पैटर्न ब्रश। पैटर्न ब्रश, आज आज मैंने जो टूल स्टार्ट किया पहले वो कंप्लीट करवाऊंगा। ब्रश टूल का एक लेक्चर पूरा है, और 1.5-2 घंटे का लेक्चर ब्रश टूल के ऊपर ही है, ठीक है। ब्रश टूल आज का टॉपिक नहीं हमारा, आज का टॉपिक हमारा है शेपर, ये मैंने बता दिया। सेकंड टूल पेंसिल। पेंसिल टूल क्या करता है, आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो, अच्छा एक चीज और याद रखना, इसकी ऑप्शंस को अगर आपने डिस्कस करना हो, इसके ऑप्शन को डबल क्लिक करके देख सकते हो। ये डबल क्लिक, ये ऑप्शन पेंसिल से रेलेवेंट ऑप्शंस, इसको मैं आपको ये थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं ये सिंपल टूल पेंसिल को लिया, और ये देखो, ये पेंसिल से आप कोई भी इस तरह का काम कर सकते हो। ये पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल से आप काइंड ऑफ ये इसी तरह है जिस तरह आपको पेपर पकड़ा दिया जाए, एक पेंसिल पकड़ा दी जाए, आप पेंसिल से कुछ भी स्केच कुछ भी बनाना हो पेपर के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया पेंसिल टूल से, ठीक है। अब पेंसिल टूल से जैसे ही आपने बनाया, इस पे कुछ आपको पॉइंट्स नजर आने शुरू हो गए, ये दिख रहे हैं आपको पॉइंट्स। अगर अगर इसकी स्ट्रोक की वैल्यू हाई कर दोगे, ये देखो, ये स्ट्रोक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ये आपको मैंने पहले से बता रखा है, ये देख रहे हो, लुक देखो। और
इसकी स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कोई और स्ट्रोक चाहिए, यहां भी ब्रशेस का इस्तेमाल है, ये देख रहे हो। अगर आप किसी वेट बढ़ा दो तो एग्जैक्टली इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये आपने स्टूडेंट्स किया क्या है, एक सिंपल पेंसिल टूल का यूज किया। अब पेंसिल टूल यूज करने के बाद अगला काम क्या किया है, स्ट्रोक को, उसकी जो विड्थ की प्रोफाइल को, और थर्ड उसके ब्रशेस की डेफिनेशन, ये सारी लिस्ट है। और ये सारी लिस्ट मैंने आपको बड़ी डिटेल में करवानी है, और इंशाल्लाह इस वीकेंड तक आपको ये लेक्चर मैंने हर सूरत में आपको डिलीवर करना है। इसमें ब्रशेस को इस्तेमाल कैसे करते हैं, अभी मैं पेंसिल का इस्तेमाल करवा रहा हूं। तो पेंसिल से जो भी आपने ड्रॉ किया होगा आर्ट बोर्ड के ऊपर, तो पेंसिल से इसके स्ट्रोक को आप इस तरह शो करवा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं अवेलेबल, अगर आपको पसंद आ जाए तो ठीक है, ये आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। लेकिन ये आमतौर पे हम पेंसिल पे नहीं करते। पेंसिल से स्ट्रोक की वैल्यू मैंने हाई की, ये लो कर देता हूं। ये देखो, चेक करो, ये पेंसिल से मैंने एक जिगजैग लाइन बनाई थी, और ये आपको उसकी प्रेजेंस नजर आ रही है, यूनिफॉर्म। एंड देन ब्रश का स्ट्रोक कुछ और कर लो, ये देखो, ये देखो, जैसा आपको डिजाइन रिक्वायर्ड है वैसा कर लो। ये सारी ऑप्शंस हैं, और अगर आपको पसंद नहीं है नेक्स्ट में चले जाओ। और भी है, बहुत कुछ है। ये मैंने आगे भी आपको एक दो बार इसका हमने डिस्कस किया था, ठीक है। काफी सारी ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको करना चाहो तो ये यूज कर सकते हो, लाइक दिस। कुछ भी इस तरह का आपने क्रिएट करना हो, और मजे की बात है, पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इसकी वैल्यूज को, डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, ये बन गया। और ये है जी टूल, इसका तो पता ही होगा आपको, ये लो, ये देख रहे हो। और अगर आपको इसकी प्रेजेंस को मोर प्रोमिनेंट करना है, यू कैन इंक्रीज स्ट्रोक वैल्यू, ये स्ट्रोक है। तो आज का जो टूल है, मैंने शेपर स्टार्ट किया। शेपर के बाद मैंने आपको बोला एक टूल है जिसका नाम है पेंसिल टूल, शॉर्टकट की इसकी एन है। इससे आप क्या बना सकते हो वो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। कभी भी आपको करंट आर्टबोर्ड के ऊपर कभी आपने पेंसिल का स्ट्रोक लगाना हो, पेंसिल का स्ट्रोक लगाना हो तो यहां से जाओगे, अगर ब्रश का स्ट्रोक लगाना है तो यहां से जाओगे। दोनों में फर्क है। ब्रश का स्ट्रोक, ये देख रहे हो, करंट आपने चूंकि लोड किया हुआ है, और इसका मतलब है जो भी आपने लिस्ट में से लेना है उसको क्लिक करके, ये देखो कितना खूबसूरत लेडर बना हुआ है, देख रहे हो लेडर। अगर आप इसे यूज करना चाहो आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा। तो ब्रश हो या पेंसिल हो, मकसद क्या होता है, पेंसिल के साथ आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर वो स्ट्रोक को लगा लेते हो। हाँ, उस पर अगर फर्दर आपने वर्क करना है, अगर फर्दर वर्क करना है तो आप कर सकते हो। अब पेंसिल की एक सिंपल सी मैंने यहां पे इसको यूज करके दिखाया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कस करने लगा। पेंसिल की प्रॉपर्टीज भी होती है स्टूडेंट्स, ये जरा देखो, ये जी पेंसिल। अब पेंसिल की प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करना हो एज ए यूजर ऑफ इलिस्ट्रेटर, यू नीड टू लर्न दोज प्रॉपर्टीज। आपको फैसिलिटेट करती हैं, क्या करती हैं देखती हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, पेंसिल टूल ऑप्शन। इधर क्या लिखा हुआ है, फिडेलिटी। फिडेलिटी में एक्यूरेट रखना है या स्मूथ करना है। स्टूडेंट्स, अगर एक्यूरेट रखोगे आपके जो स्ट्रोक्स लगेंगे वो स्मूथ नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, रफ होगी। जो स्ट्रोक लगाओगे वो रफ स्ट्रोक लगेंगे। लगा के दिखाता हूं, ये देखो, ये चेक करो, ये देख रहे हो, रफनेस है, स्मूथ नहीं है, रफ से लगे हैं स्ट्रोक्स। क्या इसको स्मूथ करना पसंद करोगे? आप इसके लिए एक काम करो, आपने इसकी ऑप्शन को जाके चेंज करो, गो विद स्मूथ। ये आपके लिए है, आपकी आसानी के लिए है कि जब आपको रफनेस चाहिए स्ट्रोक में तो एक्यूरेट कर दो। एक्यूरेट का मतलब जैसा बना है वैसे ही रहने दो। स्मूथ का मतलब
कि जो बना है इसको थोड़ा सा अच्छा कर दो, स्मूथ कर दो। ये लो, अब मैं स्मूथ के साथ जाता हूं, वही काम करने लगा हूं, दोबारा से देखो। इसमें और प्रीवियस वर्जन में कितना फर्क, जमीन आसमान का। ये देखो, इसमें स्मूथनेस नहीं है कर्व्स पे, ये देख रहे हो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लगी हुई है। जबकि ऊपर वाले में देखो कितना स्मूथ है उसका फ्लो। दोनों का फर्क सामने नजर आ रहा है क्लैरिटी के साथ। ये लाइन का स्ट्रक्चर देखो और ऊपर वाले लाइनों का स्ट्रक्चर देखो, स्मूथनेस नहीं है। कभी आप कोई ऐसा स्ट्रोक लगाते हो, हार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है, आपने अपने ऑब्जेक्ट को वहां पे क्रिएट करना है यूजिंग लाइन टूल, स्मूथ करना है तो स्मूथ की ऑप्शन की तरफ चले जाओ। अगर आप एक्यूरेट चाह रहे हो, एक्यूरेट की ऑप्शन की तरफ आ जाओ। अब इसके बाद आगे क्या करना है वो आपकी मर्जी है। स्ट्रोक की वैल्यू सेट करनी है, स्ट्रोक का कलर सेट करना है, वो तो अलग से चीज है ना। लेकिन अभी मैं आपको जो ऑप्शन डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, वो ये, क्या आपको समझ आया फिडेलिटी के अंदर एक्यूरेट और स्मूथ में फर्क क्या है? और अगर आप इसका ना तो स्मूथ रखना चाह रहे हो ना एक्यूरेट करना चाह रहे हो तो सेंटर में रखो इसको। अगली बात, आप जब कुछ ड्रॉ करते हो स्टूडेंट्स पेंसिल के साथ, तो क्या उसको फिल भी कर दिया जाए? फिल न्यू पेंसिल स्ट्रोक, इस वक्त ये ऑप्शन ऑन है क्या ऑफ है? ऑफ है, ऑन कर दो, चेक करो। दोबारा बनाता हूं, ठीक है। फिल इसकी वैसे भी ऑफ है, ये है फिल, ऑफ है ना। ऑन करूं, कलर कर दूं इसमें कोई? देखो, फिल का मतलब ये नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, क्लोज होगा तो फिल होगा। पेंसिल में अगर ओपन भी आपकी शेप है, फिलिंग हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? ये क्यों हो रही है? आगे एक ऑप्शन एक्टिवेट की गई है, दिस वन। अगर मैं इसको ऑफ करूं, अब मैं दोबारा कर रहा हूं, क्या आप फिलिंग हुई है? नो, ये फर्क है। तो इसका मतलब है जब कभी टूल इस्तेमाल करो तो इस चीज को मेक श्योर करो कि आपने इस टूल के साथ क्रिएट क्या करना है, कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। तो अगर आपको अपने आर्टबोर्ड के ऊपर काइंड ऑफ इस तरह की वेवी वेवी आप बनाना चाह रहे हो, कोई स्ट्रक्चर ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है, उसको स्मूथ भी करना चाह रहे हो तो स्मूथ की तरफ चले जाओ। अब ये देखो, ये स्मूथ इतना नहीं है, गौर करो, थोड़ा सा आपको इसमें रफनेस नजर आ रही है। रफनेस इसलिए नजर आ रही है कि आपने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त इस चीज को आपने ख्याल नहीं किया। ख्याल ये करना चाहिए जब इस तरह का काम करना है तो स्मूथ करो। प्रॉपर्टी देख लो पहले क्या है, स्मूथ है, फिल करना है, चलो कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहे हो, प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो विद स्ट्रोक वैल्यू, ये आपने कर दिया। अगर आप इसको चाह रहे हो इसकी कॉपीज बन जाएं, कॉपीज बनाना कोई मसले की बात नहीं स्टूडेंट्स। आप जस्ट इसको सिलेक्ट करो और इसको ऑल्ट के साथ ड्रैग कर दो ऐसे। और ये चूंकि फिल ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, चूंकि ये फिल ऑब्जेक्ट है तो जब इसको यहाँ पे आपने क्लोज डिस्टेंस पे प्लेस करोगे तो ये इस तरह व्हाइट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो आपने इस चीज का एहसास करना है, देखना है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है फिल के साथ बनाना है या विदाउट फिल बनाना है। अगर आपने फिल के साथ बनाना है तो आप इस प्रॉपर्टी को ऑन रखो, अगर आपने विदाउट फिल बनाना है तो इसको ऑफ कर दो। अब मैं दोबारा बना रहा हूं, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, इसकी कॉपीज मैंने बनानी है ऑल्ट के साथ। अब देख रहे हो, अब डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रही, चाहे क्लोज ही इसको रख दो, थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है तो डिस्टेंस पे रख दो और कंट्रोल के साथ डी कर दो। ये देख रहे हो, आपके पूरे के पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर उसकी प्रेजेंस। ये लो, टूल से मैंने एक शेप बनाई लाइक दिस, ठीक है। इस शेप को मैंने रिपीट किया। आपने एक काम करना है, एक तो इसका स्ट्रोक जरा हाई कर देना, कर दिया। स्मूथ करना है तो स्मूथ कर लेना, ये स्मूथ अगर नहीं है, अगर आप स्मूथ करना चाहो, ये देखो बहुत ही रफ सा है, विंगा डिंगा सा, अजीब सा।
स्मूथ कर लो इसको। और अगर आप ये पहले कर लेते तो अच्छा होता, लाइक दिस, ये स्मूथ करने के लिए होता है। अगर आपका ये जिगजैग या जो भी आपने बनाया है इसमें अगर रफनेस है, रफनेस को अच्छा कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, ये स्मूथ कर दिया करो पहले नंबर पे। अब अगर मैं दोबारा इसी शेप को बनाऊंगा, देखो कितनी स्मूथ बनती है, पहले की निस्बत बहुत स्मूथ है। ये देखो दोनों में फर्क, ये देख रहे हो, ये रफ है और ये स्मूथ है। और शेप बनाने के बाद इसकी वैल्यू जितनी हाई करनी है आपने कर दी है, और जो कलर आपने देना है कलर भी दे दो। अगर आप समझ दो कलर आपको इसका चेंज करना है, आप कलर चेंज कर लो, ठीक है। आप जो भी कलर देना चाहो स्ट्रोक का कलर आप दे सकते हो, बट यू हैव टू सेलेक्ट पहले कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद कलर आप यहां से भी चेंज कर सकते हो, कलर मैंने चेंज कर दिया लाइक दिस। अगर मैं आपको कहूं इसको रिपीट कर दो, और रिपीट करने के बाद क्रॉप करके एक सर्कल में इनक्लोज कर दो, जो कि हम कल कर रहे थे, और एक छोटा सा वहां मसला आ गया था। आपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कल मैंने एक आपको ऑप्शन सिखाई थी स्टूडेंट्स, एक्सपैंड। आपने क्या करना है, एडिट में जाके इसको, सॉरी, ऑब्जेक्ट के अंदर जाके एक्सपैंड कर दो, या मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी पाथ में जाके इसको आउटलाइन स्ट्रोक कर दो। दोनों में से जो आप समझते हो बेहतर ऑप्शन, इसको आप सेट कर लेना। तो ये स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, मैंने एक शेप बनाई, और शेप बनाने के बाद ये पेंसिल टूल से मैंने बनाई, ठीक है। ये पेंसिल टूल से मैंने शेप बनाई, शेप बनाने के बाद यहां से इसकी वैल्यू को हाई कर दिया, जितना आप मुनासिब समझते हो। ये आपने जितना इसको करना है कर दो। एक चीज याद रखना, ये आपको यहाँ पे एक पतली सी लाइन नजर आ रही होगी ब्लू कलर की, ये है स्ट्रोक, ठीक है। ये आपका स्ट्रोक का पाथ है, स्ट्रोक का पाथ है। अगर आप इसको चेक करना चाहो यहां से इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ये देखो पर्पल कलर का यहाँ पे पाथ लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, ये पाथ लिखा हुआ नजर, ये पर्पल कलर, ये पाथ लिखा हुआ यहां नजर आएगा। आपने इस स्ट्रोक को, स्टूडेंट्स, आपने इस स्ट्रोक को करना है एक्सपैंड, ये जरूरी है। और ये कल हम लोग मिस कर रहे थे, जिससे हमारा जॉब जो कंप्लीट नहीं हुई। तो आपने सबसे पहले इसको करना है ऑब्जेक्ट पैनल में जाके एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड क्या करता है, अब ये चूंकि स्ट्रोक है, ये फिल अगर आप नहीं भी करोगे खैर है, आप स्ट्रोक को एक्सपैंड कर लेना, क्योंकि इसकी फिल तो है ही नहीं ना। तो फिल अगर ऑन कर दो, ना करो खैर है, लेकिन इसको जरूर ऑन करना स्ट्रोक को। ओके, अब ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये देख रहे हो पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्शन से, ये आपके पास जो ऑप्शन है जिसका नाम है सिलेक्शन, इससे इसका रेप्लिका जनरेट कर दो, वैसे ऐसे ऑल्ट के साथ, और कंट्रोल डी से इसकी जितनी कॉपीज करनी है आप कर लो। कल हम एक काम कर रहे थे, काम ये कर रहे थे कि यहां पे एक सर्कल हमने ड्रॉ किया ऐसे, और इस सर्कल के अंदर मैं कैप्चर करना चाह रहा हूं इन जिगजैग जो वेव्स आपकी हैं, ठीक है। डिफॉल्ट ले लेते हैं इसका, व्हाइट इज फिल एंड स्ट्रोक इज ब्लैक। कल जो एक छोटा सा मसला था वो मैंने एक्सपैंड नहीं किया था। अब अगला काम क्या करना है, ये सारों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर में जाना है। किसमें, पाथ फाइंडर में, ये पाथ फाइंडर है, और पाथ फाइंडर को आप एक्सपैंड कर लेना। और इसके अंदर आपको कल मैंने बताया था क्रॉप करना, क्या करना है, क्रॉप, ये क्रॉप, ये उसके अंदर उसको क्रॉप कर देगा। क्रॉप करता है क्या है, जो बाउंड्री होती है उसके आउटसाइड जो भी एरिया होता है उसको खत्म कर देता है, क्रॉप ये करता है। दोबारा देखो, अंडू करता हूं, क्या मैंने बोला कि जो आपकी शेप ऊपर पड़ेगी ना अबव, नीचे वाले जितने भी इसके बिलो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्रॉप कर देगा। इस बाउंड्री से आउटसाइड जो भी हिस्सा है उसको खत्म कर देगा। इस सर्कल की आउटसाइड बाउंड्री का जितना भी हिस्सा है उसे क्रॉप कर देगा, डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा। लेकिन उसके लिए आपने सबको सिलेक्ट करना है, प्लस अबव ऑब्जेक्ट जो सर्कल है उसको भी सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये जरूरी नहीं सर्कल ही हो, कोई और शेप ले लो, रेक्टेंगल ले लो, पॉलीगॉन ले लो, ट्राइंगल ले लो, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग। चलें कुछ और ले लेते हैं, स्टार ले लो, ठीक है। कंट्रोल के साथ इसको प्लेस करके शिफ्ट के साथ ये आप यहां पे रख लो। और रखने के बाद अगला एक्शन क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने सबको सिलेक्ट करना है,
और करने के बाद पाथ फाइंडर में जाके वो जो टूल है जिसे क्रॉप कहते हैं ये क्लिक कर दो। समझ में बात? किस तरह आपकी शेप का जो आउटसाइड जो उस शेप से था उसको क्रॉप कर दिया, फिनिश कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट ये जो आपका प्रीवियस डे लैब करवाई थी उसको ये मैंने आपको आज परफॉर्म करके दोबारा दिखा दिया। अब और इसका डिस्टेंस 15 पिक्सल का रह जाता है, ये ऑटो क्लोज कर देगा। अगर 15 पिक्सल का है, ज्यादा तो नहीं क्लोज करेगा। ये देखो ओपन रह गई। दोबारा देखो, जैसे मैं क्लोज टू दिस वैल्यू करता हूं, ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली क्लोज होगी। इसका मतलब कोई भी शेप बनाओ, कोई भी शेप बनाओ, जैसे ही इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आओगे, अगर ये डिस्टेंस 15 पिक्सल का है ये क्लोज हो जाएगा। अगर नहीं है तो ये नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे इसको एक दफा मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। ये वैल्यू को अब 15 है, 20 है, ये 0 है, इसको अगर मैं ऑफ कर दूं तो याद रखना जितना मर्जी मैं करीब उसको लेके आऊं एंडिंग पॉइंट को, कभी क्लोज नहीं होगा। ये देखो, चेक कीजिएगा। कुछ भी बना लो, मैं यहां पे रख लेता हूं पॉइंट, हालांकि काफी क्लोज है उसके, लेकिन वो क्लोज नहीं कर रहा। देख रहे हो? कभी आप इस तरह का अगर आपको कंप्लेंट हो कि सर वो मैं कुछ बनाता हूं पेंसिल टूल से, वो क्लोज नहीं करता, ठीक है, अनटिल अनलेस मैं बिल्कुल उसके क्लोज लेके नहीं जाता या उस पॉइंट पे छोड़ नहीं देता। अब ये देखो कि अगर मैं इसको बिल्कुल लाइन को टच करूंगा तो क्लोज होगा, ये तो होना था। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लोज टू स्टार्टिंग लेके जाता हूं, वो क्लोज नहीं कर रहा। रीजन इज दैट कि उसका डिस्टेंस ज्यादा है उस रेंज से जो यहां दी गई है। तो आपने इसको एक तो ऑन रखो, नंबर वन। दूसरा, इससे पिक्सल की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रखो। मैंने कितनी रखी है इसमें? 15 है, मुनासिब है। ये आमतौर पे शेप बनाते वक्त आपको हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है स्टूडेंट्स? कोई भी शेप बनी हो, कोई भी शेप बनी हो, आप इस पाथ को, अगर तो ये डिस्टेंस 15 पिक्सल तक का है ये क्लोज हो जाएगा, अगर नहीं है क्लोज नहीं होगा। हालांकि मैंने देखो डिस्टेंस रखा है, लेकिन जैसे मैंने छोड़ा ये बंद हो गई शेप। देख रहे हो? दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्लोज, हाउ टू क्लोज। आप चाह रहे हो कि मैं क्लोज नहीं करना चाह रहा, ओपन ही रखना चाह रहा हूं, और आप कहते हो सर जब मैं इसके करीब लाता हूं लाइन को, ये ऑटोमेटिक इसको क्लोज कर देता है। वजह क्या है इसकी? कि ये वो डिस्टेंस आपका 15 पिक्सल के इनसाइड आ गया है, तो वो क्लोज कर देगा। तो इस ऑप्शन को आपने अपनी जरूरत के मुताबिक स्टूडेंट्स ऑन या ऑफ आपने रखना है। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन ही होती है और इसकी एक वैल्यू सेट कर दी जाती है, और जब कभी कोई चीज बनाई जाती है और उसका पाथ क्लोज आ गया है, 15 पिक्सल के रेंज में आ गया, मिला देगा। 15 पिक्सल की रेंज में आ गया, मिला देगा। और 15 पिक्सल से ज्यादा है तो पाथ क्लोज नहीं होगा। ये एक ऑप्शन है अगर आप यूज करना चाहो। फिर एक और मजे की चीज इसमें होती है कि आप पाथ को एडिट कर सकते हो। पाथ को एडिट कितने पिक्सल का डिस्टेंस है? विद इन 6 पिक्सल, विद इन 6 पिक्सल। मैं करके दिखाता हूँ, ये देखो। ये पेंसिल की ऑप्शंस होती हैं, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो ड्यूरिंग योर डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने बनाया। अब मैं यहां पे आके इस जगह पे मैं स्ट्रोक लगाता हूं, या इसके करीब करीब मैं स्ट्रोक लगाता हूं, या इसके करीब करीब मैं स्ट्रोक लगाता हूं। ये एडिट नहीं कर रहा उस रेंज को। और इसका पता फायदा क्या होता है? जब आप कोई चीज बनाते हो ऐसे और यहीं से कंटिन्यू करते हो, तो देखो क्या कर रहा है, आपकी उन वैल्यूज को कंटिन्यू कर रहा है, ज्वाइन करता है ऑटोमेटिकली। देख रहे हो? उस पॉइंट से उसको स्टार्ट कर देता है। ये 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 एडिटिंग क्यों हो रही है स्टूडेंट्स? ये एडिटिंग इसलिए हो रही है कि वो 5 पिक्सल या 6 पिक्सल के क्लोज है, दैट्स वाई। ये देखो, ये मैंने बनाया और यहां पे जाके मैं ऐसे क्लिक कर देता हूं, या इसके करीब मैं ऐसे क्लिक कर देता हूं। वो देख रहे हो उस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता है उसको, वहीं से कंटिन्यू कर देता है उसको। ये डिपेंड करता है कि करंट जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें किस स्टेज से आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो। ये अगर आपने गौर किया हो, जब आप कोई कर्व लगाते हो पेंसिल टूल से और इसको क्लोज टू द आप स्टार्ट कर देते हो, तो वो उसको कनेक्ट कर देता है उसके साथ। देख रहे हो ये? और वो डिस्टेंस अगर कितना हो, उस एंकर पॉइंट से अगर 6 पॉइंट का 6 पिक्सल का डिस्टेंस है तो कनेक्ट करता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये देखो, जैसे ये पिक्सल का डिस्टेंस 6 पिक्सल के दरमियान में होगा जरूर कनेक्ट करेगा, वरना नहीं। पिछले पॉइंट के साथ अगले को एरिट मॉड की वजह से उसे कनेक्ट कर देता है, लेकिन ये नहीं होगा स्टूडेंट्स अगर इसको ऑफ कर दिया जाए। अब अगर आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, जब आपने एक चीज बनाई और उसको कंटिन्यू किया तो वो उसके साथ कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। जितना मर्जी मैं करीब उसके रख दूं पॉइंट को, उसको कनेक्ट नहीं कर रहा, उसकी कंटिन्यूटी को वहां पे, उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। ये वजह क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपकी ऑप्शन ये क्लोज पाथ की जरूर ऑन है, लेकिन एरिड सिलेक्टेड पाथ की ऑप्शन ऑफ की हुई है। और ये भी रेंज अगर मैं ज्यादा कर दूं, मतलब 12-20 कर देता हूं, अब देखो, अब आपको ज्यादा समझ आएगी। ये बाल का तो आपको जरूरत पड़ जाती है जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो और इसको आप यहां से कंटिन्यू करते हो। ये देख रहे हो ज्वाइन किए जा रहा है, ये 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 ज्वाइन किया, हालांकि मैं इसके बिल्कुल कनेक्ट नहीं किया, थोड़े फासले पे हूं। कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये क्यों कर रहा है? ऑप्शन एक्टिवेट है, कौन सी? एरिट। कितने पिक्सल का डिस्टेंस? विद इन 20 पिक्सल। कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? हालांकि मैं उसके फासले पे हूं काफी, लेकिन वो बाउंड्री को कनेक्ट कर देता है नेक्स्ट के साथ। चेक करो, ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक वैल्यू ऑन की गई है, और वैल्यू कितनी पिक्सल की? 20 पिक्सल की। वो देखो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट कर देता है, सेंस कर रहा है उसको। को कि मैं डिस्टेंस पे रख रहा हूं तब भी कर रहा है, और वो डिस्टेंस कितना अलाउ है आपको इस वक्त? 20 पिक्सल का। तो ये अगर आप यूज करके एक शेप बनाना चाहो तो ये आपको पेंसिल टूल के साथ इस ऑप्शन को क्लिक करके आप बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट पेंसिल ऑप्शंस। पेंसिल ऑप्शन के बाद नेक्स्ट है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मूथ करना। अगर आपने अगर आपने कोई ऐसी कर्व बना दी जो स्मूथ नहीं है, मिसाल के तौर पे ये देख, चेक करो, क्या ये स्मूथ है? रफनेस है ना? क्या इसको स्मूथ करना चाह रहे हो? क्या आप इसको स्मूथ करना चाह रहे हो? अभी करते हैं। ये देखो, मैंने थोड़ा सा हाई वैल्यू इसलिए दे रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा गौर कीजिएगा कि आपको इसकी एग्जैक्टली समझ आए, रफनेस है या स्मूथनेस है। क्या ये कर्व स्मूथ है? क्या इसको स्मूथ करना चाह रहे हो? कैसे? ये टूल है, ये देखो, ये देखो, क्या ये स्मूथ हो रहा है? क्या आपके ये देखो, इस लाइन में भी ये देखो, ये स्मूथ नहीं है। देख रहे हो थोड़ी थोड़ी सी वो जिगजैग और काइंड ऑफ रफनेस इसमें बहुत ज्यादा है। आपने इस टूल को एक्टिवेट करना है और इसके इन एंकर्स के ऊपर मूव करना है इसको ऐसे। ये आपके पॉइंट्स स्ट्रेट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, जो कि हो रहे हैं। ये देख रहे हो, ये लाइन ऐसे ऐसे। क्या ये लाइन स्मूथ हो गई? पहले की निस्बत जो रफनेस थी वो खत्म हो रही है। तो आमतौर पे आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो रफ ऑब्जेक्ट हैं, उसको स्मूथ करने के लिए ये अप्लाई करो। ये देखो, ये अगर आप लाइन पे देख लो, रफनेस है, स्मूथ नहीं है, तो स्मूथ करने के लिए आप टूल यूज करते हो, दिस वन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट की स्मूथनेस को कंट्रोल करता है। मैं एक काम करता हूं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता हूं जो स्मूथ है ही नहीं। मिसाल के तौर पे चलें, ड्रॉ करता हूं पेंसिल से, ये देखो, ठीक है। ये तो आपको वाकई नजर आ रहा है कि स्मूथ नहीं है, बहुत ही इसके अंदर रफनेस है। तो स्मूथ टूल स्मूथ करने के लिए होता है ऐसे। जैसा आपने इनको एंकर्स के ऊपर स्क्रॉल करना है, और अगर अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देख लो तो ये आप स्मूथ की तरफ जाके ओके कर दो। ये लो, जल्दी हो गया काम। हो रहा था पहले भी, लेकिन इतनी स्पीड में नहीं हो रहा था। अब आप गौर करो, आपकी लाइंस को स्ट्रेट कर रहा है, स्मूथ कर रहा है।
चेक करो, ये देखो, ये खास तौर पे आपको एंड पे नजर आ रहा होगा, स्ट्रेट होगी, स्मूथ होगी, रफनेस खत्म हो रही है। ये देखो, ये काफी जर्की सी, जिगजैग सी नजर आ रही है, ये स्मूथ करने लगा, ये देखो, समझ रहे हो बात को, होगी स्मूथ ये। तो जब कभी आप कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो और बनाने के बाद पेंसिल टूल के बाद आपको ये कहा जाए यार ये थोड़ी सी रफनेस इसमें बहुत ज्यादा है, क्या ये स्मूथ नहीं हो जाएगी, आपको अभी वही कर देता हूँ। स्मूथनेस करने के लिए आपने टूल का नाम है क्या, स्मूथ टूल, और ये आपकी रफनेस को खत्म करने के लिए यूज करते हैं, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट में रफनेस अगर आई हो उसको स्मूथ करने के लिए इसे यूज करते हैं। तो ये जी स्मूथ टूल। नेक्स्ट है जी पाथ इरेजर। पाथ इरेजर क्या करता है? पाथ इरेजर आप यूज कर सकते हो अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को डिस्कनेक्ट करना है। क्या करना है? डिस्कनेक्ट करना है, अरेज करना है पाथ। ये देखो, जैसे ही आपने पाथ इरेजर पे क्लिक किया और यहां पे ऐसे लाइन लगा दी, क्या करना है आपने इस पाथ के ऊपर ऐसे कट लगाना है, ठीक है। तो ये जैसे कट लगता है, आपके ब्लू लाइन नजर आ रही है ये वाली, इसके ऊपर जाना है और जिस पॉइंट को आपने कट करना है कट कर, देख रहे हो गया। इसका नाम क्या है? पाथ अरेजर। ये अरेज करता है, ठीक है। आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना है, उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है, उस हिस्से को सिलेक्ट कर लेना है, जिसको आपने अरेज करना है उसको एक्टिवेट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने इसको कर लिया। अगर आपको कहा जाए इस पाथ को दो हिस्सों में बांट दो, अरेज कर दो, ये अरेजर, पाथ अरेजर। और यहां पे आके ब्लू लाइन को टच करना है और ये आपका पाथ इस तरह अरेज हो गया, ठीक है। लेकिन इसका सिलेक्ट करना जरूरी है। सबसे पहले तो आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने का तरीका ये है, इसको आपने सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगला लम्हे आपने जाना है पाथ इरेजर में, और पाथ इरेजर में इस पाथ को जहां से डिस्कनेक्ट करना चाह रहे हो वहां पे क्लिक ड्रैग कर दो ऐसे। इसका काम क्या है? अरेज करना, पाथ को अरेज करना। कभी अगर आपको जरूरत हो ऐसी शेप बनाने की जो आपकी डिस्कनेक्टिविटी यहां पे चाह रहे हो, तो पाथ अरेजर से आप ये काम कर सकते हो। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पेन से बनाए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर कर सकते हो? लाइक सर्कल, इसका भी तो पाथ है, क्या इसको नहीं रेज कर सकते आप यूजिंग दिस वन, पाथ इरेजर? हो गया कि नहीं हो गया डिस्जॉइन? हो गया ना? गैप आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है कभी आप अपने ऑब्जेक्ट को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो, अरेज करना चाहो, आपने उस ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो यूजिंग पाथ अरेजर। तो पाथ अरेजर पे आप जस्ट ब्लू लाइन को आपने हिट करना है ऐसे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बट गया। और अगर आपने इसको अलग अलग भी करना है, यू कैन डू इट यूजिंग दिस टूल। ये अलग हो गया, सेपरेट हो गया हुआ है, ठीक है। ये हिस्सा अलग है, नीचे वाला, और ऊपर वाला अलग हो चुका हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कोई भी शेप हो, अगर आप चाहो उसके सेगमेंट करना चाह रहे हो, डिवाइड करना चाह रहे हो, आप उसको कर सकते हो। अब ये स्टार है, अगर मैं आपको कहूं इसका अपर जो हाफ है उसको अलग कर दो, लोअर हाफ को अलग कर दो, मसला ही कोई नहीं। पाथ इरेजर, दिस वन, ये पाथ इरेजर। और आपने जिस जगह से डिस्कनेक्टिविटी डालनी है उसकी, ये लो, और ये लो। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये दो आपके अलग अलग पार्ट्स हो गए। इस पार्ट के ऊपर आपने स्ट्रोक की वैल्यू रेड देनी है, इस पार्ट पे आपने स्ट्रोक की वैल्यू ब्लू देनी है, कुछ भी हो सकती है रीजन, और एक डिजाइन भी बन गया। क्या ख्याल है? स्टार एक ही है, स्टार एक ही है, लेकिन उसके सेगमेंट हो गए। सेगमेंट कैसे? पाथ इरेजर से। पाथ इरेजर क्या करता है? लाइन की कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो इलिप्स हो, चाहे वो लाइन हो, एनीथिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट टूल। टूल का नाम है, क्या नाम है टूल का? जॉइंट टूल। जॉइंट टूल क्या करता है? वो जो मैंने बोला था ना, गैप रह जाता है,
तो गैप को ज्वाइन करवा देता है। अगर गैप है तो गैप को फिल करने का कोई तरीका भी तो होगा ना। ये देखो, जैसे ये चीज मैंने, सॉरी, यहाँ पे पेन टूल से मैं कुछ बना लेता हूँ ऐसे, ये बना लिया, ठीक है। अब इसमें गैप है, गैप को फिल कैसे किया जाए? अब आपने ऑब्जेक्ट तो बना दिया, बनाने के बाद आपको कहा ये गैप को कैसे फिल करेंगे? आपको ऑटो ये जॉइन टूल, ये काम है इसका। समझ बात? कुछ भी जब आपने बनाया पेन टूल से, सॉरी पेंसिल टूल से, और बनाने के बाद आपको कहा जाए ये गैप है, अब इसको क्या करें? ये है जी टूल, नेम इज जॉइन, और इसको आपने जस्ट प्ले करना है इसके स्टार्टिंग को एंडिंग की तरफ, तो ज्वाइन कर देगा। जैसी भी लाइन लगानी हो आप लगा सकते हो। अंडू कर देते हैं, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। आपने जैसा मर्जी वाया लेना है, उसे शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। इसका काम क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेना है उसने, और वो ज्वाइन कर देगा। और बाद आप कहते हो सर वो मैंने एक काम, मुझसे गलती हो गई कि मैंने इस पाथ को रेज कर दिया, ऐसे सिलेक्ट करके कि पाथ मुझसे अरेज हो गया, तो अरेज हो गया तो अब मैं क्या करूँ? ज्वाइन कर लूँ। अरेज तो अरेज से हो जाता है, जैसे अरेजर है अरेज कर देता है। ये देखो ये रेज हो गया, ये देख रहे हो, ये गैप आ गया। अगर आपको कहा जाए सर ये गैप को किसी तरह सर हमें बताएं टूल, तो इसको हम दोबारा से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वेरी नेक्स्ट टूल इज ज्वाइन। इतनी सी बात है। तो क्या करता है, आपके जो सेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए होता है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है और वो आपका सेगमेंट हो गया है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप इसे, और ये जरूरी नहीं कि पेंसिल टूल से ही किया हो, आप यहां से ले लो, ये पेन टूल ले लो, ये लो, ये आपने एक शेप बनाई। शेप बनाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इस शेप को मैंने पाथ अरेजर से ऐसे अरेज कर दिया, हो गया अरेज, ये देखो खत्म हो गया, डिसजॉइन हो गया। तो इसको क्या मैं वापस कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ? आओगे तो मसला ही कोई नहीं, हमारे पास ज्वाइन का ऑप्शन अवेलेबल है। और यहां तक कि आपने इसका कलर भी सेट कर दिया स्ट्रोक का। इसका एक कर दिया मैंने ब्लू, और इसका स्ट्रोक का कलर कर दिया मैंने रेड, ठीक है। और अब आप कहोगे अब क्या होगा जब ज्वाइन करेंगे? तो हालांकि लाइन एक ही थी, ये पेन टूल से लाइन बनाई गई थी, लेकिन अगर इसके अंदर ये सेगमेंट आ गया है, इसको ज्वाइन करना है, तो कैसे करना है? किस तरह उसने कमाल तरीके से उसके दरमियान का गैप को फिल कर दिया, ब्रिज बना दिया, समझ लो पुल टूट गया, ज्वाइन करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। तो ये जी हमारे सिंपल से टूल्स, और फ्रॉम शेपर टू पेंसिल, देन स्मूथ, और उसके बाद पाथ अरेजर, और फाइनली जॉइन टूल।